दिवाली का माहौल है। इस बार दिवाली और भी खास हो गई है क्योंकि अयोध्या में श्री राम लला की मौजूदगी में 25 लाख दिए जलाकर दिवाली मनाई जा रही है। देश भर में आतिशबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी बीच पटाखे जलाने पर सवाल भी उठने लगे हैं। इसे लेकर बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। बागेश्वर धाम सरकार ने लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि जब भी हिंदू धर्म की बात आती है तो उनके त्योहार पर लोग सवाल उठाने लगते हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि दिवाली पर दिए में लगने वाले तेल और घी पर भी भलाई बुराई की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिवाली के पटाखे पर लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वे लोग हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर जो पटाखे फोड़ते हैं उन पर तो कोई सवाल नहीं उठाता। उन्होंने साथ ही कहा कि ऐसे दो पक्षीय लोगों पर सूतली बम रख दे। ये देश का दुर्भाग्य है। जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं कोई ना कोई कानून तिरंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको कल ही हमने एक न्यूज देखी कि उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों की बकरी काटे जाती है, जीव हिंसा भी बचेगी। उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया और कुछ नहीं। खुशी का इजहार करने के लिए रोशनी कीजिए, थोड़ी आतिशबाजी छोड़ दीजिए, धमाके थोड़े से कर लीजिए। तो धमाकों का तो आपको बड़ा शौक है, हमें भी शौक था, हमने तो खत्म कर दिया अपना। हमें भी बड़ा शौक था, हमारे बच्चों को बड़ा शौक था, लेकिन बड़े हादसे होते थे। हमारे उलमा ने रोक लगा दी, पाबंदी लगा दी। और हमारे यहाँ आपने देखा होगा, अगर हम भी आतिशबाजी छोड़ रहे होते तो ये आतिशबाजी भी अभी तक तो पाबंदी लग गई होती कि जो आतिशबाजी छोड़ेगा वो उसके ऊपर मुकदमा कायम किया जाएगा। हम अब आतिशबाजी सिर्फ इसलिए बंद नहीं हो रही क्योंकि मुसलमान आतिशबाजी नहीं छोड़ता है, मुसलमान अपने देश में पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। मेरी तमाम हिंदू समाज से ये दरख्वास्त है कि त्योहार मनाइए और त्योहार खुशियां मनाइए। रोशनी का त्योहार है, रोशनी कीजिए, पटाखे छोड़िए, आतिशबाजी छोड़िए, लेकिन इतनी आतिशबाजी छोड़िए जिससे देश में पॉल्यूशन की जो समस्या हो जाती है। किसानों पर मुकदमे लगाए जाते हैं पराली जलाने पे, उसकी मजबूरी है, पराली वो हमेशा से जलाता रहा है, उसे जलाना ही पड़ेगी। तो किसान जो अन्नदाता है उस पर मुकदमे लगाए जाते हैं पराली जलाने पर। तो पटाखे बिना वजह आप जला रहे हो, खुशी का इजहार करने के लिए थोड़े से जला लो, 1000-2000 के जला लो, लाखों रुपए के, अरबों रुपए की आतिशबाजी। ये देश का नुकसान हो रहा है, देश के धन में आग लगाने का काम किया जा रहा है।